प्रश्न होगा, हम चलना चाहेंगे प्रधान सचिव श्री नंद कुमार जी के पास। उनसे मेरा प्रमुख प्रश्न यह होगा कि एक बहुत बड़ा संशय है आम मानस में कि 10+2 व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 की व्यवस्था आ रही है। इसके क्या मायने होंगे, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा? पहला। दूसरा, पूरी शिक्षा नीति उठाकर देख लीजिए तो जगह जगह यही बात होती है, लर्निंग हाउ टू लर्न, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद तो इन सारी चीजों की बातें होती हैं, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई रेडीमेड मॉडल है क्या। थोड़ा मोड़ा हम इसको अगर गंभीरता से अध्ययन करते हैं, और आपने जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की थी, उसको देखते हैं तो थोड़ा दोनों में साम्य दिखता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो इतनी सारे फिलोसॉफिकल बातों को लेकर शिक्षा नीति लेकर आती है, क्या यह सही में ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा? इसको लेकर बहुत बड़ा संशय है आम जनमानस में। तो कृपया इस पे प्रकाश डालें श्री नंद कुमार जी। प्लीज अनम्यूट। धन्यवाद देवाशीष जी। हाँ, अनम्यूट कर लिया, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो धन्यवाद देवाशीष जी। पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बाकी दोनों पैनलिस्ट बहुत गण्यमान्य है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैंने 2 राज्यों में शिक्षा सचिव का काम किया है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, स्कूल एजुकेशन। और महाराष्ट्र में जब थे तो ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टि से तो टॉप 3 में है इंडिया में, और असर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र 16वें-17वें रैंक में दिखता है। तो उसको सुधारो, और मुझे शिक्षा सचिव बनाया गया, और मुझे शिक्षा में इंटरेस्ट है ही। तो हमने उसका पूरा स्टडी करके देखा तो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, और अभी भी असर का रिपोर्ट है कि शुरू के 5 साल में 5वीं पढ़ने के बाद भी आधे बच्चों को पढ़ना नहीं आता पूरे देश का। तो हमने उस पे काम करना शुरू किया, तो ये दिखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलेंगे, यहाँ पे जब 5+3+3+4 की बात हो रही है, तो एक स्कूल का क्लस्टर था, 40 स्कूलों का क्लस्टर था सातारा जिले में, कुमठे बीट। वहां पे 100% बच्चों को पढ़ना आता था। और धीरे धीरे और हम गहराई में घुसे तो दिवाली से पहले पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना आ जाता है 100% को, जबकि पूरे देश में 5 साल बाद भी नहीं आता, यहाँ दिवाली से पहले आ जाता है। तो करते क्या थे वो लोग कि वो आंगनवाड़ी के बच्चों को 3 महीना पहले अपने स्कूल में डाल देते थे, जो कि अभी शिक्षा नीति में लाया गया है। आप देखेंगे जब फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी जो बोले गए FLN, उसपे वो कह रहे हैं कि हम 3 महीना पहले उनको प्ले वे मेथड से सिखाएंगे। उसमें और एक बात कही गई है कि कहीं भी पढ़ रहे हो बच्चे, लेकिन 5 से 6 की उम्र में, जो 6 साल में स्कूल में आते हैं, 5 से 6 की उम्र में उनको प्री प्राइमरी सिखाया जाएगा। और जितनी भी आंगनवाड़ियां या किंडरगार्टन वगैरह चल रहे हैं, उन सभी जगह एक ही प्रकार की पेडागोजी आ जाएगी। इस नीति का अर्थ ये है। तो आंगनवाड़ी पहले केवल SNS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता था, और केवल खेलते रहेंगे ऐसा था बच्चों का, तो उसमें थोड़ी मोड़ी पढ़ाई आएगी। और इसलिए आंगनवाड़ी में जो 3 से 6 उम्र के बच्चे हैं, और स्कूल के पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे, तो 3+2 ये मिला के 5 हुए। और ये पांचों का पेडागोजी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सबके सब एकदम आंगनवाड़ी बंद होकर स्कूल में होंगे वगैरह, ऐसा नहीं है। उसमें 4 पर्याय दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आंगनवाड़ी भी चलेंगे, KG1 KG2 जो चलते हैं वो भी चलेंगे, स्कूलों भी चलेंगे, और सबके सब एक साथ वाले भी चल सकते हैं। 4 पर्याय दिए गए। तो इस तरीके से 8 साल की उम्र तक का बच्चों का एक टाइप का पेडागोजी होगा, इसको 5 बोला। और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं एक ही टाइप का होगा, अभी भी स्कूलों में होते हैं, तो 5+3। 6वीं, 7वीं, 8वीं भी स्कूलों में होते हैं, वो भी +3। रियल प्रॉब्लम था जो 10+2 सिस्टम में जो प्रॉब्लम था कि 9वीं 10वीं अलग से खड़ा हुआ दिखता था, और 11वीं 12वीं अलग से खड़ा हुआ दिखता था। इतना अनइकोनॉमिकल हो जाता था वो कि विषयवार शिक्षक देना पड़ता है। 9वीं 10वीं में एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ा डाले, या 2-3 शिक्षक, ये होता नहीं है। और फिर वो 40 भी बच्चे हैं या 80 भी बच्चे हैं, तो बहुत
खर्च भी आता था और हम एक्सपर्ट टीचर्स नहीं दे पाते थे। अब 9वीं से 12वीं एक साथ होंगी, 4 कक्षाएं होंगी, तो वो फिर 5 या 7 शिक्षक देते हैं, वो दोनों को सिखा लेंगे। तो ये बहुत फायदे का हो गया दोनों स्तर पे कि बच्चों को 5 साल इंतजार करना पड़ता है, अभी पढ़ना नहीं आता, वो जल्दी हो जाएगा। और शिक्षा नीति में कहा भी गया है कि तीसरी तक के बच्चों को 2025 तक 100% बच्चों को हम पढ़ना सिखा देंगे। ये अलग से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। तो ये बहुत फायदे की बात हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों का उदाहरण है कि शुरू के उम्र में बच्चों को पढ़ना आ गया तो फिर बहुत प्रगति करते चले जाते हैं। और यदि उस समय नहीं आया तो MIT का एक रिसर्च है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, कि उस समय पिछड़ गया बच्चा तो फिर कभी भी फिर से पकड़ नहीं पाता है। तो उसका बहुत बढ़िया ध्यान दिया गया है शिक्षा नीति में और ये बहुत स्वागतार्ह है। अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपने कही कि कोलैबोरेटिव लर्निंग और जो 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स स्किल वगैरह की बात है, तो इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में लगभग 500 पेज का ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था, उसमें ये अंतरराष्ट्रीय शब्द या ग्लोबल वर्ड नहीं था। और जब राज्यों में कंसल्टेशन हुआ तो हम भी यहाँ पे बॉम्बे में भी हमको बुलाया गया था कंसल्टेशन में, और मैंने एग्जैक्टली ये बात कही थी। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए आ गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ग्लोबल शब्द बार बार यूज किया गया है स्कूली एजुकेशन में भी, शिक्षा नीति में, और ये स्वागत योग्य बात है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भारत देश नौजवानों का देश है और बाकी दुनिया के खासकर जो आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं वो सब बूढ़े हो चले हैं। तो उनको लोग चाहिए। तो अभी तक क्या है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और भारत देश में ही एम्प्लॉयमेंट तैयार करने की बात करते हैं। यदि कोई बच्चा चला जाता है तो इंजीनियर डॉक्टर बन के जाता है, फिर उसमें भी ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन की वगैरह बातें करते रहते हैं। एक्चुअली इंडिया को वर्ल्ड सप्लायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बनना चाहिए। अब वो बात इतना स्पष्ट नहीं लिखा गया है शिक्षा नीति में, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा जब स्कूल में दे देंगे तो मैं बता दूं कि अभी हम कुछ सरकारी स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, और ये कोरोना वगैरह होने के कारण ऑनलाइन सब कुछ हम लोग भी ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन जापानीज सिखाया गया और वो न्यूज जापान तक पहुंच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया छपा और जापान तक पहुंच गया और वहां से फोन आ रहे हैं, अरे जापानीज सिखा रहे हो क्या? हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। तो जितनी कोशिशें हुई दुनिया में, मैंने स्टडी किया है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की कोशिश हुई है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं और हम तीसरी चौथी के बच्चों को सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 भाषा फॉर्मूला है, वो उतना कवर नहीं करता है। अंग्रेजी को हम एक फॉरेन लैंग्वेज मान के चल रहे हैं और बाकी 2 इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। मुंबई वगैरह में फ्रेंच और इंग्लिश सिखा देते थे, तो उनको कहा गया है कि एक इंडियन लैंग्वेज और सीखो। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के हिसाब से जो करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग में, बच्चों का लर्निंग का स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है और वो 3-4 महीने में सिलेबस पूरा कर डालते हैं। तो रियल प्रश्न ये होता है कि इन बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा करें, तो खत्म, ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। अब क्या दें इनको पढ़ने के लिए, तो फिर बात होती है कि अगली कक्षा पढ़ा दो, फिर उसकी और अगली कक्षा पढ़ा दो। तो कितनी अगली पढ़ाओगे, क्योंकि इतना तेजी से सीख रहा है बच्चा। और तब फिर होता है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना पहले सिखाओ, फिर जापानीज सिखा दो, चाइनीज सिखा दो। तो जिन जिन देश में, जो बड़े देश हैं जहां पे बहुत एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे उद्योग धंधे हमारे इंडियन लोग जाके कर सकते हैं, उन सभी देशों की भाषाएं सिखाएं। ये धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम, हालांकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं बना है अभी तक, लेकिन ये संभव हो रहा है और बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा है। तो लेकिन ये कोलैबोरेटिव लर्निंग से होता है। केवल टीचर पढ़ाएं तो वो पेडागोजी जो चेंज होगा, और इसमें आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीति में गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन वाला एक अलग से क्लॉज रखा है और बहुत ही स्वागत योग्य है। करना यह है कि गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन प्लस FLN है ना, सभी बच्चों को पढ़ना है। इन दोनों चीजों को एक साथ सोच के देखें तो बच्चे इतना तेजी से सीखते हैं कि हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ही भारत देश का खत्म हो जाएगा। और ये सारी सोच आई वो हम जब सरकारी स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल, और वो भी मराठी मीडियम के स्कूल के इंटरनेशनल स्कूल बोला और गांव के स्कूल को इंटरनेशनल बोला, वहां से ये सोच आई और उन स्कूल लोगों ने करके दिखा दिया और उससे एक मॉडल बन के आ रहा है जो पूरे देश को करना चाहिए। तो उतने क्लियर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लिखा गया, लेकिन जो महाराष्ट्र में सफलताएं मिली उसकी चर्चाएं हुई। उस समय जब चर्चाएं हो रही थी कंसल्टेशन प्रोसेस में,
उस समय ये बातें कही गई और वो बातें अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गई है। और मैं बता दूं, 2 राज्यों में बहुत तेजी से ट्रेनिंग चल रहा है और कल या परसों से हम लोग हरियाणा शुरू करने वाले हैं। 2 राज्य मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ये कोरोना काल में ही 50,000 टीचर को ट्रेनिंग दिया गया। तो आपने कहा कि मैंने 50,000, जिंदगी में तो मैंने 10 लाख टीचर को दिया होगा, तो लेकिन ये कोरोना काल में 50,000 को दे दिया। अब हम हरियाणा जा रहे हैं, फिर यूपी जाएंगे, हिमाचल, और कुछ रास्ता बना तो हम झारखंड में भी देंगे। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाता है, 6 दिन का 2-2 घंटे का होता है और टीचर भी खुश होते हैं क्योंकि उनका काम कम हो जाता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि बहुत तेजी से सीखने को मिलता है और बहुत मजा आता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि ये बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गई है और ये देश के लिए एक उज्जवल भविष्य दिखाता है। इम्प्लीमेंट करते समय इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। फील्ड में क्या अच्छा हो रहा है उससे भी सीखें, मतलब केवल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उसी पे चर्चाएं ना करते रहें एकेडमिकली। फील्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनसे सीख सीख के करेंगे तो बहुत फायदा होगा और बहुत तेजी से होगा। थैंक यू देवर्षि। सर, ये अगला नंद कुमार सर से आग्रह होगा कि सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। और दूसरा, जो हमारी कुलपति महोदया ने प्रश्न किया कि अगर स्कूली शिक्षा से अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे तो आगे भी उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप सुन पा रहे हैं सर? तो मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है। प्लीज आपका रिएक्शन, प्लीज रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू देवर्षि। तो पहली बात तो यह है कि शिक्षक को अपना मान खुद कमाना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई भी है। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो हुआ, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया उस समय वास्तव में शिक्षकों का आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था। और हम लोगों ने जब प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम शुरू किया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अच्छे शिक्षकों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब अच्छे शिक्षक मतलब क्या? तो जिन स्कूलों में जिन शिक्षकों के कक्षाओं में अभी 100% बच्चों को पढ़ना आता है और बुनियादी गणितीय संक्रियाएं आती है। अभी तक हम लोगों ने आदर्श शिक्षक की बहुत बातें की और उसमें फिर हमने हमेशा ये कहा कि कितने पेड़ लगाए, कितने न्यूज़पेपर में उनके कटिंग आए और कितने लोगों ने उनको रिकमेंड किया, वो हमने चेंज किया। दूसरी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ 7.25 लाख शिक्षक, महाराष्ट्र में 7.25 लाख शिक्षक में हर साल 157 लोगों को शिक्षक पुरस्कार मिलता था। 157 कोई संख्या है 7.25 लाख के सामने? तो हमने ऐसा कंडीशन वो बनाया, टर्म्स एंड कंडीशन, कि जो 100% टीचर्स तक पहुंच सकता था। तो और शुरुआत हुई कि आप ये कर लिए तो आपको अच्छा बोला जाएगा। तो प्रगत स्कूल बोला, प्रगत शिक्षक बोला। और जब तक मेरा ट्रांसफर हुआ 53,000 स्कूल अपने आप को प्रगत डिक्लेयर कर चुके थे आउट ऑफ 66,000। जो मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 1,11,000 स्कूल है महाराष्ट्र में। तो हर शिक्षक को उस स्तर पे पहुंचने लायक स्थिति बनाए, उसका रास्ता बनाए, उस बारे में उनको बातें करें उनसे और फिर ट्रेनिंग दे दें कुछ जो आवश्यक हो। तो उससे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और टीचर के साथ, और टीचर के आगे बढ़ने का मतलब है कि बच्चा आगे बढ़ रहा हो तभी टीचर आगे बढ़ रहा है, ये क्लियर कट बोल देना चाहिए। तो उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा होने लगता है। और जब जिस स्कूल में जिन कक्षाओं के बच्चे अच्छा सीखते हैं उनके पेरेंट अपने आप शिक्षक को इज्जत देना शुरू कर देते हैं। तो वो मान सम्मान है ना, वो इतना कठिन काम नहीं है, वो मिल जाता है। दूसरी बात, झारिया मैम ने जो कहा था, किस पे देवाशीष जी, किस मुद्दे पे कहा था आपने? मैम, सर झरिया मैम ने कहा कि आपने भी जैसे कहा ECCE पे आपने ध्यान दिलाया कि अगर वहां लिटरेसी, न्यूमरेसी और कॉम्प्रिहेंशन पे काम नहीं होगा तो बच्चा इरिपेरेबल हो जाता है। वी हैव डन एन इरिपेरेबल डैमेज टू द चाइल्ड। उसी तरह मैडम ने कहा कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल में नहीं पढ़ाया उसको तो वो हायर एजुकेशन के लिए इरिपेरेबल प्रोडक्ट उनको मिल जाता है और उनका प्रोसेस वहां पे बॉटलनेक बन जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं एक चेन के रूप में? मैं बिल्कुल, ये वहीं से जुड़ा हुआ है। मतलब
हम एक्चुअली शायद बच्चा जब पैदा होता है तब से हमारी गलतियां कुछ कुछ शुरू होती है, और इसीलिए हम लोगों ने अभी शुरू किया है कि बच्चा पैदा होती क्या क्या सुनेगा, इस पे भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे टीचर लोगों का टीम है। हालांकि हम लोगों ने अंग्रेजी के नाम से किया कि अंग्रेज का बच्चा जो अंग्रेजी सुनता होगा पैदा होते ही, वो हमारा आदिवासी गांव का बच्चा सुन ले, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि क्या होगा। तो गलतियां वहां से शुरू होती है कि हम बच्चों को बोलने नहीं देते, वो कुछ प्रश्न पूछता है तो हमको उत्तर नहीं पता तो हम उनको चुप करा देते हैं। फिर आंगनवाड़ी में भी वही होता है, फिर स्कूल में वही हो जाता है। तो कॉलेज एक्चुअली 2.5 साल की उम्र तक 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। और जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो उसमें न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे ब्रेन में उतना ही ज्यादा वो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि ब्रेन का उतना यूज होता है। कनेक्टिविटी नहीं हो तो वो न्यूरॉन झड़ भी जाते हैं और फिर बच्चा एक प्रकार से कम इंटेलिजेंट होता है। हालांकि लेटेस्ट ब्रेन साइंस है वो कह रहा है कि बाद में फिर से इलास्टिसिटी रहती है और जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे की इंक्विजिटिवनेस को जब सप्रेस करते हैं, वो माँ बाप को पता नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम पेरेंट ट्रेनिंग का बनाया। टीचर ट्रेनिंग का 6 दिन का है हमारा, तो पेरेंट ट्रेनिंग का 3 दिन का है, 2-2 घंटे का। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो ये बहुत जल्दी हम चाह रहे हैं पूरे 140 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए, और वो हो जाएगा क्योंकि जूम वगैरह सब फ्री में अवेलेबल। तो और अपने कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो एरोप्लेन की जरूरत नहीं है। और कोरोना ने हमको बता दिया कि अभी घर बैठे कर सकते हो, बहुत घूमो मत, घूमने की इच्छा हो तभी जाना, काम करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। तो वो, और इसलिए वो गरीबों के भी हाथ में आ गया। तो किसी भी आदमी को कुछ करना आता है तो उसको आ जाएगा। तो यहाँ पे एक NRLM करके प्रोजेक्ट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वहां पे 50 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो उनके जो ट्रेनर्स हैं उनको हम पेरेंट ट्रेनिंग में वो ट्रेनर बना रहे हैं, वो चलते चले जाएगा। तो जब एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है उसको आप ह्यूमन बीइंग के तरह ट्रीट करते हैं, बेटे के रूप में भी नहीं, बेटी के रूप में भी नहीं, ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो फिर उसकी जो ग्रोथ होती है ना, जो हाईएस्ट पोटेंशियल की जो बात होती है, तो उधर हो जाता है। तो वो प्री प्राइमरी से जो प्रॉब्लम शुरू होता है, घर से फिर प्री प्राइमरी पे, फिर प्राइमरी पे, तो नेचुरली कॉलेज में जाके बहुत कुछ करने लायक बचते नहीं है वो बच्चे। एक्चुअली वो 6 साल में भी बहुत करने लायक नहीं बनते हैं, क्योंकि वो 6 साल में का भी नेग्लिजेंस कोई कम नहीं होता है। इसका मैं उदाहरण बता दूं, और ये मैं 20 साल पहले जब मैं एजुकेशन फील्ड में घुस रहा था उस समय की बात है, मैं यूनिसेफ में काम करने के लिए। तो ये 1997 की बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का बच्चा जब ग्रेड 1 में स्कूल में आता था तो उसको 3000 से 3500 शब्द पता होते थे। उसी उम्र में इंडिया का बच्चा आता था तो उसको 1500 से 2000 शब्द, तो वहीं से 1500 शब्दों का पिछाड़ी हो गया। तो ऐसे पिछड़ना चालू रहता है। तो कॉलेज में बहुत करने के लिए मतलब कर नहीं सकते उनके साथ। अब हम लोग जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो जिसको हम इंटरनेशनल एजुकेशन बोल रहे हैं, उनको शायद कॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत अलग टाइप के बच्चे, ये 2 क्लास आगे चलते रहते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि सर मुझको 10वीं का बच्चा बोले मुझको 12वीं आता है, मुझको परीक्षा देने का कोई तरीका बताओ। तो हम सारे बोर्ड्स को बोल रहे हैं कि ये बोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, तो NIOS करेगा शायद, तो हम उसको खोज रहे हैं। तो हमारे बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम ये जरूर है कि स्कूल में, और इसीलिए यूनिवर्सिटी और स्कूल को एक साथ काम करने की बात बहुत बोली गई, इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं कहा गया है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। मैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा सचिव था तो मैं वाइस चांसलर्स लोगों के साथ भी चर्चा की, सबको एक साथ बुलाया, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए एक दूसरे से। तो लेकिन अब अच्छा ये हुआ है कि जो प्राइमरी टीचर है या मिडिल स्कूल के टीचर हैं, उन्हीं में से अच्छे लोग आइडेंटिफाई करने का तरीका जो महाराष्ट्र ने खोजा। और अभी पहले हम तो 2015 में व्हाट्सएप यूज कर करके सारा काम किया। अब व्हाट्सएप प्लस ये सब है, जूम है, गूगल मीट है और वेबएक्स है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दोनों मिला के आई डोंट थिंक वी नीड एनीबडी। एक्चुअली गवर्नमेंट शुड कीप पेइंग सैलरी, बाकी का काम टीचर कर डाले, ऐसा हो रहा है। और इसीलिए बहुत तेजी से हो रहा है। वेरी जी सर, मैं थोड़ा सा जरूर बताता हूँ सर, क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे कि एक भी बच्चा ना छूटने पाए, और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई चारा है नहीं। शिक्षक थे ही
तो शिक्षक भी नहीं जा पाते कई कारणों से, 4 महीना रोड बंद हो जाता है, कई जगह LWE की समस्या से डरते रहते हैं। तो फिर भी मतलब शिक्षक जितनी जगह जाते थे उससे कम जगह छूटेंगे अब के टेक्नोलॉजी से। हमारे, और ये मैं कॉलेज लेवल पे नहीं बोलूँ, कॉलेज लेवल में हो सकता है इनपुट रहता होगा। अभी हमारे शिक्षकों ने 2 मिनट के अंदर 40 बच्चों को मोबाइल कर, मतलब व्हाट्सएप नहीं तो टेलीफोन से जोड़ने का तरीका निकाला है, वो भी करेंगे। और वहां पे हमने ये क्योंकि सिस्टम हम ला रहे हैं कि एक गांव में 3 भी टैबलेट हो तो 30 बच्चों को हम सिखा पाएंगे। और वो टैबलेट टीचर के साथ 15 दिन में एक बार टीचर के साथ आएगा, तो टीचर अपने नेटवर्क कवरेज एरिया में रहता है, वहां से वो अपलोड करेगा उसमें कंटेंट। और फिर एक टैबलेट से 10 बच्चे एक साथ तो वो उनको क्लास का भी मजा आ जाता है, बच्चों से मिलने का भी मजा आ जाता है, और स्कूल बंद नहीं है तो टीचर का भी डर नहीं रहता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आई एम स्टिल होपफुल कि वी विल बी डूइंग इट मच फास्टर इन दिस कंट्री नाउ, क्योंकि टीचर हमारा मोटिवेटेड दिखता है, क्योंकि बच्चा तेजी से सीख रहा है। तो टीचर का सारा मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम कि चाइल्ड इज लर्निंग वेरी फास्ट। और हम लोग हमारे ट्रेनिंग में बोलते हैं कि इस ट्रेनिंग को ले लेने से शिक्षक का काम आधा, परिणाम दुगुना से ज्यादा और आनंद तिगुना से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत मजेदार है, ये सबके लिए मजेदार है, और मैं बहुत आशावादी हूँ हमारे देश के लिए। और 5 साल नहीं लगेगा FLN में, 3 साल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 3 साल में मैं MP साहब कुछ कहना चाहते हैं सर।